सब क्लियर कर देते हैं। देखो हम क्या किए और क्या सिखाए हैं। अभी इससे पहले तुरंत देखा था ना कि 1s कंबाइन करेगा 1s से और क्या बनाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टिक 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टिक 2s। अभी तुरंत तो देखा था सब सारा और बाइट। बस इसी को लेके हम कह दिए कि 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन तक हम लोगों को जनरली पढ़ना है, पूछता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन का नहीं पूछता है। कहां तक का पूछता है, 20 इलेक्ट्रॉन का पूछता है। तो 20 इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए कोई एटम ए ले लिया 10 इलेक्ट्रॉन वाला और कोई एटम बी ले लिया 10 इलेक्ट्रॉन वाला। अब इसमें 1s2 है, इसमें भी 1s2 है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिला तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसका नाम होगा सिग्मा 1s और सिग्मा स्ट्रिक 1s। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, 2 2 4। फिर 2s और 2s को मिलाए तो सिग्मा 2s सिग्मा स्ट्रिक 2s, फिर 2 2 और 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर 2px2 आया, 2px2 आया तो पाई 2px पाई स्ट्रिक 2px, 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में भर दिया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। पाई 2p बाई पाई 2p बाई तो स्ट्रिक 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में भर दिया, 2pz 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में भर दिया। तो 10 10 इलेक्ट्रॉन एटम ए और बी में था, 20 इलेक्ट्रॉन का स्कीम हो गया ये। अब किसी एटम के लिए इसको फिल कैसे करना है वो तरीका समझा रहे थे। तो 2 तरीका है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी अहबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, यानी 1s के बाद ही 2s भरोगे, 2s के बाद ही 2p भरोगे। लेकिन अब यहां पे है कि 1s में भी 2 है, तो सिग्मा है और सिग्मा स्ट्रिक। तो सिग्मा स्ट्रिक मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो हम लोग भरने के क्रम में पहले भरेंगे सिग्मा 1s और तब भरेंगे सिग्मा 2s। अब जिस मॉलिक्यूल का लिखने कहेगा उसको ना भरेंगे। अब मान लो कि हमको देता है हाइड्रोजन का H2, तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो, तो खाली 1s2 भरेगा, सिग्मा 1s2 भरेगा, सिग्मा स्ट्रिक 1s2 नहीं भरेगा। तो इसीलिए यहां पे जो भरा हुआ था ना उसको हटा दिए थे। यही सीक्वेंस रहेगा 14 इलेक्ट्रॉन तक। अब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड सिचुएशन है कि 14 इलेक्ट्रॉन के बाद वाले सिस्टम में मॉलिक्यूल में ये सिग्मा 2pz का एनर्जी यहां आ जाता है, यानी px और p बाई ऑर्बिटल से कम हो जाता है। ठीक है, वैसे तुम देख क्या पा रहा होगा, पाई 2px पाई 2p बाई और तब सिग्मा 2pz। ठीक है, पाई की एनर्जी कम है किससे, सिग्मा का, ये तो अकॉर्डिंग टू बात है, पाई की एनर्जी कम है किससे, सिग्मा से। लेकिन क्या होता है कि 14 इलेक्ट्रॉन के बाद यदि तुम लोग को पता होगा ये वाली बात, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। अरे समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहा है। 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन और 1s2 2s2 2p4, तो 3 के बाद एक 4 इलेक्ट्रॉन। कौन ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड वाला कि फुल फील्ड वाला, ये वाला। तो बोलेंगे सर ये वाला हाफ फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किसका है, नाइट्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किसका है, ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन में होता है 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही हाफ फील्ड से फुल मतलब कि एक 4 इलेक्ट्रॉन वाला केस आएगा तो ये वाला सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पाई 2px और पाई 2p 22 है। कारण भी सामने है कि p का जब हाफ ऑर्बिटल होता है तो वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में फ्लोरीन में ये वाले स्कीम से भरना है। इसको दिमाग में रख लो, चाहे जैसे रख लो, याद रख लो, लेकिन ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में
चेंज हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन के बाद चेंज होगा। चेंज होने का कारण भी बता रहे हैं कि नाइट्रोजन तक है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के बाद मतलब केस आ जाता है 4 इलेक्ट्रॉन, पी में हाफ फील्ड की कंडीशन नहीं होती। अब देखो भरना सिखाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, पहला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बोलो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन, मेरे साथ ही रहो अभी, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1 सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्ट्रिक 1s2 भी ऑर्बिटल होगा, फिर 2 लिख दिए, ऑर्बिटल होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मिलेगा तो 2 एटम के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। दूसरा मॉलिक्यूल He2, कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, कहां से, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ठन होगा। सिग्मा स्ट्रिक 1s में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, H2 है। तो कैसा एटॉमिक ऑर्बिटल मिला है, एगो 1s1 मिला है, एक तो 1s1 मिला है। ये दोनों मिल कर करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बन जाएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्ट्रिक 1s2, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये कहने का मतलब। यही सीखना है, मेरे साथ रहो सीख जाओगे। 4 इलेक्ट्रॉन He2 में, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2। तीसरा Li2 मॉलिक्यूल, कितना इलेक्ट्रॉन बोलो, अरे 3 गुना 2 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2, और सिग्मा स्ट्रिक 2s2 होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। चौथा 4 इलेक्ट्रॉन B2, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें, 8। कैसे लिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर सिग्मा स्ट्रिक 2s2 तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। पांचवा कौन सा मॉलिक्यूल बोलो, 5 पे कौन सा एटम आता है, बोरोन, तो B2, कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2। अब क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या करना है, अब π2px और π2py भरना है, देखा, और बीच में ये इक्वल का निशान है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं, दोनों की एनर्जी करीब करीब बराबर है। तो यहां पे सीखना है कि कैसे भरते हैं ऐसे केसेस में। तो लिखेंगे π2px और π2py, दोनों एक साथ उतरेगा। अब भरेंगे कैसे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, समझे। यही वजह से हम सबको हटा रहे थे कि तो सिखाएंगे ना, 2 2 तो भर ही दिए, हम तो सिखाएंगे कैसे। 2px1 और 2py1। अब छठा मॉलिक्यूल कौन आएगा, C2, 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन तो क्या लिखेंगे बताओ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2 π2px π2py। अब यहां भी 2 यहां भी 2, है ना, ऑर्बिटल नहीं बढ़ा। और 14 इलेक्ट्रॉन, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार देख ही लो, 14 इलेक्ट्रॉन, 14, छठा के बाद सातवां, कौन सा मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2
सिग्मा स्ट्रिक 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्ट्रिक 2:2, पाई 2px, पाई 2p/, ये दो दो, और अब सिग्मा 2pz 2, 14 हो गया। ठीक है, ठीक है। 8वां भी लिखें, 8वां 9वां 10वां तक तो होना ही है। 8वां, 8वां में बदलेगा बात, 8वां में बात बदलेगा। क्या बदलेगा, दिमाग में आ रहा है तुम लोगों को? 8वां में क्या बदलेगा? 8वां कहाँ लिखे? 8वां, 8वां में क्या लिखेंगे? O2 कितना इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। क्या किया जाएगा? सिग्मा 1:2, सिग्मा स्ट्रिक 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्ट्रिक 2:2, पाई 2px, पाई 2p/, 2 सिग्मा 2pz2। सही लिख रहे हैं? कोई बताएगा हमको कि सब क्रिकेट में है? सही लिखे हैं? यहीं पर न बदलना है, सिग्मा 2pz को पहले लिखना है और पाई 2px को बाद में लिखना है। क्यों लिखना है? इसके कारण भी बताए कि वहां पे हाफ फील्ड था, यहां पे हाफ फील्ड नहीं है, तो यहां पर पहले कौन सा चीज लिखाएगा? सिग्मा 2pz2, फिर लिखाएगा पाई 2px और पाई 2p/2। अब क्या लिखाएगा? पाई स्ट्रिक 2px और पाई स्ट्रिक 2p/। देखो तो दोनों में दो दो लिख दें क्या? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, भरना कितना है? 16। तो कितना भरा जाएगा इसमें? 1 1। 2 2 भर देगा तो गलती हो जाएगा, है ना? चलो अब आगे F2 को तो लिख ही लोगे। नियॉन, फ्लोरीन और नियॉन बच गया, लिखो जल्दी से। अरे तुम लोग एक दूसरे के नीचे लिखते थे ना, ऐसे ऐसे करते चले जाना। हम तो इतना मेहनत किए, तुम तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते ना भाई, ऐसे ऐसे। जाके घर पे 10 बार लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल सवाल यहीं से आता है और बहुतों को पता नहीं चलता है कि सवाल कहां से था, पढ़े कब थे। हाँ, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करते हैं। सबसे ज्यादा वीडियो मांगा गया है इस सेशन में भी इसी लेक्चर का, सर मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी का वीडियो सर। हाई इंडिया का तो लगता है आज हालत ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं, 206 पर 6 हो गया, मतलब इसको 250 तक जाने वाला है क्या? 250 में आजकल काम चलेगा? ऑस्ट्रेलिया के सामने 300 होना चाहिए था। कौन बचल है अपने पास? कोई है खेलने वाला? कौन बचल है? कोहली है भाई ना? कहाँ होगा? अच्छा, बैटिंग वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अच्छा, 206 पे 6 ऑस्ट्रेलिया, तब तो जीत जाएगा इंडिया, तब क्या दिक्कत है, मतलब अच्छे पोजीशन पे। तो तुम लोग इतना उमंग, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग में भी रखता है, मतलब क्रिकेट देखता है। हम लोग के समय में हम लोग इंडिया वाला मतलब बैटिंग देख लेते थे और खुश रहते थे। इंडिया का बैटिंग नहीं देखने से थोड़ा दुख होता था।
और ये दूसरे पार्टी का तो स्कोर जान लेते थे बहुत, कितना बनाना है। दूसरा बार जब रहता था ना, मतलब कि जैसे आज चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया खेलेगा, तो इंडिया के खेल में मजा आएगा। तुम लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, थोड़े ना अलग होता हो। इसीलिए तो इतना लोग आ भी गया है, नहीं तो फिर हो सकता था कि अरे रहने दो भाई आज। कब तक चलेगा ये क्रिकेट मैच? 10:30 बजे तक? मतलब सेकेंड इनिंग कै बजे से स्टार्ट होगा? 7:30? 6:30? और चलेगा 10? चलो ठीक है, तो दूसरा पाली तो हम भी देख लेंगे। यहाँ पे नहीं है व्यवस्था, यूट्यूब वो हटा दिए ना हम। हो क्या रहा था कि हमारे एब्सेंस में जो लोग यहाँ रहते थे, वो सुनाई पड़ा कि 3-4 वो बच्चा आता है, उसके साथ इन लोग सिनेमा देख रहा है। तो उसके बाद फिर एक आध बार पेन ड्राइव मिल गया हमको, तो ये सब समस्या। एक बार तो हद ही हो गया, हमारे जिसमें हम सब्जेक्ट रखते हैं, चैप्टर एनसीईआरटी रखते हैं, उसमें सिनेमा था। तो गड़बड़ चल रहा था, तो ये सब चलता है। अब देखो, बाबा हैं तो पहले से कहते सर आज क्रिकेट है, आज रहने दीजिए ना, ये बग आप तो हम नहीं छुट्टी देने का रिकॉर्ड रखते हैं। और आप लोग जुलाई के बाद हमको नहीं लगता है कि हम एको दिन छुट्टी दी लिए हैं, तो शुरू से नहीं लिए हैं। अब जुलाई में छुट्टी हुआ था पापा के वजह से, उसके बाद तो फिर छुट्टी लिए ही नहीं। एक दिन दिए थे देखिए कैसे याद है। काहे दिए थे एक दिन? नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं आए थे, बीमार हो गए वो। हाँ वो बीमार पड़े थे। हाँ हाँ, तो वो बीमार पड़ गए थे, और वो भी उतना ज़्यादा वाला बीमार हुए होंगे जिसमें कि नहीं आ सकते। तुम लोग का टेस्ट हुआ था उससे? दो गो मॉलिक्यूल और है, F2 और Ne2, है ना? इस सब से तुम लोग को अभी दिमाग खोलता होगा, अरे सर He2 होता है, लिख दिए हैं। यही सब क्वेश्चन बनेगा उसका सबका कारण। अब यदि पूछा जाएगा He2 क्यों नहीं होता है, क्या C2 होगा, तो आज कारण जानेंगे होगा कि नहीं होगा। C2 होगा, He2 नहीं होगा, है ना? C2 होगा, He2 नहीं होगा। लिखा है, थोड़ा सा जा करके ना इसका प्रैक्टिस करना, नहीं तो ये ऐसे भूला जाता है ना। कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऐसे समझ में आने लगता है। मॉलिक्यूलों का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ये बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, कभी कभी तो बच्चा चला जाता है नीट वाले कॉलेज में, उसको पता नहीं रहता है कि मॉलिक्यूलों का कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाँ, मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। F2 बड़े? हाँ सर। हाँ बोल लो, बोलो न, बोलो न, जोर से बोलो, बोलो न, क्या बोलता है? O2 नॉर्मल, F2 के इलेक्ट्रॉन,
18 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 पाई स्ट्रिक 2px2। अब पाई स्ट्रिक 2px2 लिखेंगे और पाई स्ट्रिक 2p बाई लिख देंगे। और 10वां नियॉन Ne2, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, इनर्ट गैस है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा स्ट्रिक 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 पाई स्ट्रिक 2p बाई 2, पाई पाई स्ट्रिक 2px पाई स्ट्रिक 2px2, पाई स्ट्रिक 2p बाई 2 और सिग्मा 2pz2। देखो हम भी वैसे वैसे कर सकते थे, लेकिन लिखे हैं वो आप ही के लिए लिखे कि हम थोड़ा सा इधर उधर करेंगे कि वो तो पूरे कर देगा। हम हो सकता है 4 बार ऐसे ऐसे लिख दें, ये सब तो सीधे ऐसे लिख देगा लास्ट में। तो चूंकि 2-4 बार लिखेगा, जब तक नहीं याद नहीं होगा, डर लगेगा ज्यादा। अब बोलेंगे कि सर इसके बाद नहीं होगा, तो होगा कहीं नहीं। जैसे 1s को मिलाए, 2s को मिलाए, 2p को मिलाए, 3s को भी मिलाएंगे, है ना। तो 3s को भी मिलाएंगे तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 24 हो गया। फिर 3p आएगा, 3px 3p बाई 3pz मिलाएंगे तो फिर 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, 24 12 36 इलेक्ट्रॉन हो गया। डी ऑर्बिटल मिलता है तो सिग्मा पाई के बजाय एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, डेल्टा कहते हैं उसको, है ना। तो बाद में अभी 20 इलेक्ट्रॉन, है ना, इतना कैप्चर कर लो। 36 तक तो कोई मामला ही नहीं बन रहा है, 36 इलेक्ट्रॉन तक तो सिग्मा पाई ही देख रहा है। डी ऑर्बिटल आएगा ना, वो भी जेड वाला ऑर्बिटल डी में, तब डेल्टा ऑर्बिटल भी बनता है, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डेल्टा स्ट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कोना में एक दिमाग में रखना, यदि उतार चढ़ाव क्वेश्चन में आता है तो सिग्मा पाई के अलावा भी कोई ऑर्बिटल, तो कौन ऑर्बिटल? डेल्टा, है ना। बाकी पढ़ना 20 इलेक्ट्रॉन का इसलिए कहते हैं कि जनरली सब जगह दिखता वही है, जैसन 20 इलेक्ट्रॉन वैसने 36 इलेक्ट्रॉन तक। 36 इलेक्ट्रॉन के बाद जब डी ऑर्बिटल आएगा तब एक ऑर्बिटल और बनेगा, कौन? डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डेल्टा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कब बनेगा? जब डी ऑर्बिटल मिक्स करेगा, व्हेन डी ऑर्बिटल मिक्स। बाकी 36 तक 20 ठोकर लिखे हैं, 36 तक का फोरकास्ट किए, और यदि डी ऑर्बिटल आया तो डेल्टा ऑर्बिटल बन सकता है, डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। नाम बढ़ रहा है ना, पहले पढ़े मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पढ़े बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पढ़े सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे ये लिखा क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s, इतना बड़ा डिजिनेशन है साथ में। इस सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s है, ये सिग्मा स्ट्रिक यानी ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s। समझ रहा है इसको क्या बोलना है, पूरा का पूरा बात ये क्या है बोलना है इसको, सिग्मा बॉन्डिंग
मॉलिकुलर ऑर्बिटल 2s, ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल 2s। उसी तरह से ये बोलना है तो बोलना है पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल 2px, और ये है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल 2px, है ना। वैसे ही डी ऑर्बिटल आएगा तो बोला जाएगा डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल 3d, और डेल्टा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल 3d। अब ये मॉलिक्यूल हो गया। और मॉलिकुलर बिहेवियर, कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है, नहीं, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने देते, जो दिखा है पेपर पे। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में, 8 इलेक्ट्रॉन, तो सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लिख देंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2, पाई 2px पाई 2py, देन सिग्मा 2pz। 10 दो 12 और 2 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। मतलब कहे सर CO का लिखे तो आप N2 जैसा ही तो लिखे, तो हाँ N2 जैसा ही लिखेंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का लिखाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लिखाता है, वो किसी का नहीं लिखाता। 14 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, तो 14 इलेक्ट्रॉन जैसा रहेगा वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ऐसे नहीं कि N2 का पढ़े थे तो CO कैसे लिखे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आया तो 14 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया हुआ है। एक और बताएंगे CO के अलावे 12 नंबर में आयन का लिखने दे दे, Cn माइनस, 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 6 7 13 और 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ सब मिला के? 14 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये है वैसे ही वो है ना। आने इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें कोई मॉलिक्यूल आ जाए तब भी वैसे ही लिखना है, कोई आयन आ जाए तब भी वैसे ही लिखना है। चलिए अब मॉलिक्यूलर बिहेवियर। मॉलिक्यूलर बिहेवियर बढ़ेंगे, ऐसे ही लिख देना, ऊपर एरो दे देना कि उसी जैसा। मॉलिक्यूलर बिहेवियर, हाँ 1 मिनट भाई, वो सबसे लास्ट में बता दें। मॉलिक्यूलर बिहेवियर, मॉलिक्यूलर बिहेवियर मॉलिक्यूलर बिहेवियर, ठीक है। मॉलिक्यूलर बिहेवियर, पहला बॉन्ड ऑर्डर, देखो एक्चुअली में इसको कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम, लिखवाए हैं पहले।
बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। सुनोएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल करके बता रहे हैं हम। बोलो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या करोगे? जरा कॉपी अभी जो लिखे हो उसी पे जाओ। देखो तो नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, कैसे देखेंगे? देखो कैसे देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है ये सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर सब मिला के 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और 2 4 इलेक्ट्रॉन कहां पे है? इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है ना? पता चल गया? तो अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, एंटी बॉन्डिंग 4 हो गया। 10 माइनस 4 बराबर 6, बराबर कितना? तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं है क्या? नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? 3 नहीं। नाइट्रोजन का निकला सीओ के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा? देखो कितना आसान होने लग गया। सीओ में भी 14 इलेक्ट्रॉन है यार, बॉन्ड ऑर्डर 3। सीओ में 3 बॉन्ड ऑर्डर, सीएन माइनस में 3। जितना को 14 इलेक्ट्रॉन है सबको बॉन्ड ऑर्डर है 3। O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ कितना? 10 एक वो होगा नहीं, 10 ठो माइनस देखो कितना आ गया, हाफ इंटू 4 बराबर 2। निकल गया। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल घटा के। हो गया? क्या बात है, एक तो गलती लिख देंगे तो तुरंत हो जाता है तुम्हारा। तो कहता मिटाएं कैसे सर? तो जल्दी लिखो, खत्म करो। बॉन्ड ऑर्डर के बाद दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी देखो कुछ नहीं करना है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। और हायर द बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा? केस 1, हायर द बॉन्ड ऑर्डर तब आएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन bonding molecular orbital if greater than number of electron in anti bonding molecular orbital
then molecule is stable, then molecule is stable एंड आपको लिख देना है एग्जिस्ट करेगा वैसा मॉलिक्यूल, स्टेबल है और साथ में क्या करेगा, एग्जिस्ट। केस 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यदि कम होगा या ज्यादा हो, बराबर हो जाएगा, है ना। कम तो कभी होता नहीं है, लेकिन अब लैंग्वेज है, क्वेश्चन है, मैथ है, तो कम ज्यादा तो लिख ही देता है। इक्वल हो जाता है, यदि इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तब देन molecule is unstable and not exist। अब जब सवाल में आएगा ना कि भाई He2 नॉट एग्जिस्ट, तो आपको यहां से आंसर करना है। लिख देता है सब, टिक लगा देता है सब, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। लेकिन अब यदि ये मेडिकल का क्वेश्चन है और ऑप्शन में वो भी है और ये भी है, तो ये टिक लगाएगा तब सही करेगा, नहीं तो फिर वो सही नहीं करेगा। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। He2 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है उतना ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी है। अब जैसे क्वेश्चन है व्हाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा आंसर क्या करना है आपको, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो He2 का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देना है यहाँ पे σ1s2 और σ*1s2। देखिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, 2 - 2 कितना आया बताइए। जब दो एटम के बीच बॉन्ड ही नहीं है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन हो सकता है सिंस देयर बॉन्ड ऑर्डर इज 0, since their number of electron in bonding molecular orbital is equal to anti-bonding molecular orbital, they does not exist। ठीक है, bond order of He2 is 0, so not exist। बात खत्म। नहीं आएगा, नेगेटिव में भी आएगा तो नॉट एग्जिस्ट। या फिर ऑप्शंस बन रहा है आजकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब जवाब होगा। अब ऐसे नहीं रौनक बाबू कि कह देंगे कि He तो सर इनर्ट गैस होता है, तो हम लोग समझ जाते हैं उस आंसर को तो नहीं ही काटेंगे एट द सेम टाइम। चलो ठीक ही है, लेकिन दिमाग में तो बात आ जाएगा कि 10वां पास करने के बाद ही पढ़ा नहीं है। भाई He2 नॉट एग्जिस्ट, मात्र एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ के पता चल जाएगा कि 10वां के बाद बरहमा में ये पढ़ा लिखा नहीं है। इसी तरह से Na2 नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन C2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, आईटी का सवाल है ना 2 साल पहले का, बवाल कर दिया था बचपन में, हल्ला टाइप का मचा दिया। C2 आ गया सर, C2 एग्जिस्ट करेगा सर, आई सर C2 एग्जिस्ट करेगा सर। तो अब देखिए C2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, कन्फिग्रेशन है वहां पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा है, 8 गो होगा, एंटी बॉन्डिंग 4 गो है।
देखिए C2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? C2 करेगा एग्जिस्ट? करेगा ना? कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है C2 में? 8 को, एंटी बॉन्डिंग 4 को, इसलिए स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर, हायर बॉन्ड ऑर्डर अस्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में एक बात और बता दें, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। यानी किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है। दूसरा, अब तीसरा, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में सिंगल डबल कोवैलेंट बॉन्ड बताने के लिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट नेचर ऑफ बॉन्ड। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर may be positive, negative, fractional also। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। जीरो मैथमेटिकल क्वांटिटी है कहने का मतलब। बॉन्ड लेंथ, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, higher the bond order, shorter the bond length। पांचवा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, higher the bond order, higher the bond strength। बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही एनर्जी कहेंगे। वन मोर थिंग इज देयर, मैग्नेटिक बिहेवियर कभी पढ़ा है, याद है तुम लोगों को? कितना तरह का होता है मैग्नेटिक बिहेवियर? कौन कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है सर? पैरामैग्नेटिक, क्या है ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। यहीं पे एक तो ई लेकर के आते हैं, कहाँ गया मेरा प्लास्टिक वाला पेन? ई सटेगा इसमें। ये डायमैग्नेटिक। और ये खुद क्या है? फेरोमैग्नेटिक। ये वो भूल जाता है, ये 3 बार बता चुके होंगे तब से। ये है पैरामैग्नेटिक, देखिए ना सट जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड हो जाए पैरामैग्नेटिक, जो नहीं हो डायमैग्नेटिक, और जो नेचुरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है फेरोमैग्नेटिक। अब यहां से कैसे पता चलेगा वो देखना है। नहीं कैसे दिखेगा यार, तुम भी जो दिखने के लिए तो यहाँ बोर्ड लगाया गया है चमकने वाला। अच्छा, हम खड़ा हो जाते हैं तो ये बताओ ना कि हमको देखना नहीं चाहते हो। हो गया, अब तो 46 ओवर हो ही गया ना, अब क्या?
242 पे चल रहा है, तो 250 260 70 होगा। देखिए छठा, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, देखो, इफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, if the molecular orbital has unpaired electron, the molecule is paramagnetic। बाकी डिफिनेशन वगैरह पहले भी लिखवा चुका है, सीधा बात। इफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल has all paired electron, then the molecule is diamagnetic। ठीक है, खोजो तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। O2, O2 कैसा मॉलिक्यूल है, यही तो आता है। O2 कैसा मॉलिक्यूल है, तो क्या देखना होगा इसमें कि O2 के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन सारा पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। लिख लिया है, तो देखो O2 मॉलिक्यूल में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड होने के वजह से O2 इज पैरामैग्नेटिक। O2 इज, देखो कितना बात तुम लोग को नहीं पता था, ऑक्सीजन गैस के बारे में ये बात पता है ना। वही तो मीडियम है जिस मीडियम में ये काम हो रहा है। O2 इज पैरामैग्नेटिक, है ना। O2 इज पैरामैग्नेटिक। कितना बार आया है मत पूछो, बहुते बार आया है ना। अब उसी के रिलेशन में और भी सवाल देते रहता है। इसमें C2 कैसा मॉलिक्यूल है, ये 2-3 साल पहले आया है। C2 कैसा मॉलिक्यूल है, तो डायमैग्नेटिक। तो बचपन कहा C2 तो मॉलिक्यूल है ना, अभी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का है पूछ रहा है। तो C2 मॉलिक्यूल भी है और C2 अस्टेबल मॉलिक्यूल भी है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा होगा शायद, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 2 4। बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो अस्टेबल हुआ। नो, ये प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट इज, क्या बोल रहा था जी, कुछ ही बोल रहा था बार बार। इलेक्ट्रॉन डायग्राम कुछ ही तो बोलता था जी, एक और एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। इसको मेरे साथ मत बनाना, ठीक ना। इसको देख के अलग से बनाना।
देखो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। नीचे से क्यों बनाए सर? तो एक्चुअली में एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो नीचे से ऊपर ही गए, एनर्जी इंक्रीजेज। अब है क्या इसमें? तो जो सबसे पहले हम लोग बात किए ना कि 1s और इधर भी 1s। अब देखो मान लो कि इधर में 1s2, इधर भी 1s2, हो सकता है 1s1 1s1 भी रहे। समझ रहे हो बात? तो अब भर दे रहे हैं हम सब, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां। रुको ना थोड़ा, स्थिर ही से तो क्या दिक्कत है, तुम लोग ना क्रिकेट देख रहे हैं। अब देखो पहले 1s1 1s1, दो एटम का ऑर्बिटल, तो ये जाएगा यहां पे। अब इस ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा 1s2। ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम, हाइड्रोजन का हो गया। यही बोल रहे थे हम कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 1s मिलेगा तो बनेगा तो दोनों, लेकिन एक में इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब 2px 2px मिल रहा होता है तो बन जाता है सब। अब इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अब देखो तब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन यहां भी रख देना, ये कौन क्या हो जाएगा, ये सिग्मा स्ट्रिक 1s2। फिर यहां पे 2s2 2s2, इधर एटम ए, इधर एटम ए और इधर एटम बी का ऑर्बिटल। ये देखो बढ़ते चले जाएंगे, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2। यहां पे है 2px 2p/2pz यानी 2p ऑर्बिटल, यहां भी 2p ऑर्बिटल। अब इसमें भी हम सारा भर के ही बता देते हैं क्योंकि भरने के लिए सीक्वेंस तो हम सिखाई दिए। यहां पे दो ऑर्बिटल π2px और πs2p/, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, और यहां पर सिग्मा 2pz, दो इलेक्ट्रॉन। यहां पर पाई स्ट्रिक 2px और यहां पर पाई स्ट्रिक 2p/। पहले इसी वजह से दोनों इक्वल एनर्जी पे है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आता है तब फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरता है। एट द लास्ट सिग्मा 2pz स्ट्रिक। यही ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ये ऑर्बिटल नीचे आ जाएगा और ये ऑर्बिटल ऊपर चल जाएगा। हाँ क्या पे 1s 1s 2s 2s, ठीक तो है सब। एटम ए 1s2, यहां भी 2 2 2, सब जगह में 2 2 भर दो, अब क्या जाता है। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। हो ही गया ना, मतलब ये नहीं बनाना है, फोटो खींच लिया, एक क्वेश्चन लिखेंगे। रुको एक क्वेश्चन लिख देते हैं। राइट मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 2 प्लस O2 2 माइनस and arrange them according to पहला स्टेबिलिटी, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, तीसरा बॉन्ड लेंथ, चौथा
चौथा क्या लिखेंगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ। और पांचवा क्लासिफाई देम, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक बिहेवियर। और ये करके लाइएगा जरूर, इसको क्वेश्चन को बनाना है और क्या करना है, कॉपी में रहना चाहिए, अगले दिन देख लेंगे हम। वैसे नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन वो काम जरूर करिएगा। नहीं होगा तो हमसे पूछ के करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर।